भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद मास में षष्ठी को श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। मान्यताओं के अनुसार बलराम जी का प्रमुख शस्त्र हल और मूसल थे, इसलिए उन्हें हल मूसल भी कहा जाता है। उनके जन्मोत्सव के दिन को हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस कहानी को पूरा मात्र सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। वह कैसे, तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। वह पेट से थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव को लेकर व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। उससे देखा कि वहीं पास एक झरबेरी का पेड़ है। वह झरबेरी की ओर में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से उस बालक की मृत्यु हो गई। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब मेरे पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो आज मेरे बच्चे की यह दशा न होती, गांव की स्त्रियों का धर्म नष्ट भ्रष्ट भी न होता। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चित कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। और यह कहानी यहीं समाप्त हुई। अपने फायदे के लिए हमें दूसरों का धर्म नष्ट नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव।